गवर्नमेंट जॉब। जॉब यानी कि नौकरी। भैया आप किसी से पूछेंगे ना क्या आपको नौकरी करना पसंद है, वो बोलेगा नहीं मैं नौकरी नहीं करता। लेकिन यार फिर ऐसा क्यों है कि यहाँ पर 80-90% लोग डटे हुए हैं नौकरी के पीछे? ऐसा क्यों? अगर आपसे एक बात पूछूं तो क्या आप सच सच बता सकते हैं जो आप ये तैयारी कर रहे हैं, क्या आपका ये जुनून है, जज्बा है, इंटरेस्ट है, क्या आपका ये लक्ष्य है? प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर ये बाहरी आप दिखाकर समाज को देख कर ये तैयारी कर रहे हैं या फिर बाहर से आया हुआ है आपके अंदर, वैसे जुनून तो होगा नहीं। अगर बाहर से आया है शौक तो होगा नहीं, और जिसमें शौक होता नहीं है जो बाहर से आता है वो भाई बहुत ही लंबे समय तक नहीं टिकता और उसमें सफल होना भी बहुत ही मुश्किल है। अगर आपके अंदर से निकल कर आया, बोलते ना ऐसा कोई काम जिसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार, तो इंटरेस्ट अगर आपके अंदर है, अंदर से आया, आप खुद इसके लिए पैशनेट हैं, तभी इसमें आप जल्दी सक्सेस कर पाएंगे और 100% भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन तो छोटी सी बात है, प्लीज अब कमेंट करके बताइए क्या अंदर से आपके अंदर से निकल कर रहा है या फिर आप इधर उधर देख के ये तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपको यहाँ से हर किसी के बारे में पता ही होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, ये भारत के आसपास के जितने पड़ोसी देश हैं उसके बारे में ये है। डिटेल से पढ़ेंगे A to Z, जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को करते स्टार्ट। देखिए भारत के पड़ोसी देश, पहले बात तो यही याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो इसके सिंपल सी ट्रिक है जो कि आपको पता ही होगी, क्या है, बचपन में MBA कर लिया, तो बचपन में MBA ने भी आप देख सकते हैं सारा कुछ। तो इसको आप देख लीजिए, बांग्लादेश, B फॉर बांग्लादेश, C से चीन, P से हो गया पाकिस्तान, N से नेपाल, M से म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये होता है बहुत ही सिंपल ट्रिक जो कि है पड़ोसी देश भारत के। अब इनके बारे में बारी बारी से पढ़ लेते हैं। देखिए जो कि नंबर 1 पर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में A to Z जान लेते हैं, जहां से क्वेश्चन बनने वाले होते हैं। ठीक है, जो कि आपको देखिए इसमें ट्रिक विक की जरूरत पड़ेगी नहीं, ये आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको रटना या समझकर याद कर सकते हैं। वैसे संसद और भाषा मुद्रा वगैरह पे ट्रिक तो बनाई जा सकती है और बनी भी है, तो वहां से आप देख सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह के याद होना चाहिए। देखिए बांग्लादेश, इसकी कैपिटल है ढाका है। ठीक है, ढाका। तो जो कि आजाद ये कब हुआ, स्वतंत्र कब हुआ, ये हुआ है 26 मार्च 1971 को। आप जानते हैं किसके चंगों से आजाद कराया, भारत के सहयोग से सारा कुछ। ठीक है, ये अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, ये 26 मार्च को 1971 में। ठीक है, आजाद होता है। मुद्रा टका है यहाँ की, क्या है, मुद्रा टका है। भाषा बंगाली है, बांग्लादेश बंगाली। संसद, जातीय संसद है, बहुत महत्वपूर्ण है। फल है कटहल है। ठीक है, खेल कबड्डी। पशु बंगाल टाइगर। पक्षी मैपिल रॉबिन। और पुष्प है वाटर लिली। नदी है सुरमा। और ऊंची चोटी सबसे जो कि है ये है सौका हैम्पंग। आप इसकी सीन शॉट पहले ही ले लीजिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हमने लिख के आपके सामने पेश किया है। बात करते हैं चीन की। देखिए चीन की कैपिटल है बीजिंग है। ओके, अगला दोस्तों जो कि पॉइंट है आजादी। आजाद कब हुआ है, तो ये हुआ 10 अक्टूबर 1949 को। मुद्रा क्या है यहाँ की, रेन बिनबी है या फिर एन आप कह सकते हैं, एन और एन बिनबी ऑफिशियल और ये सब। तो यहाँ से रेन बिनबी है। ठीक है, और संसद क्या है, नेशनल पीपुल असेंबली है यहाँ की, सॉरी कांग्रेस, नेशनल पीपुल कांग्रेस। संसद भाषा मंदारिन। देखिए भाषा आप चीनी बोल देंगे, लेकिन एक जो कि यहाँ से लिखित है मंदारिन है। खेल टेबल टेनिस, याद ही होगा, महत्वपूर्ण है। पशु पांडा है। फल कीवी। ठीक है, कीवी फल है। पक्षी क्रेन रेड। पुष्प पियोनी, एक पियोनी पुष्प है, देख सकते हैं आप। नदी यांगसी नदी है यहाँ की, जो कि राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, पर्वत चोटी यानी कि चोटी सबसे ऊंचाई जो कि है लाहौर से। वृक्ष यहाँ पर गिंगोंगे है। ठीक है, गिगंगो। ठीक है, ये है यहाँ का वृक्ष, जो कि इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं है। तो ये आपके चीन के हुए। अब बात करते हैं अगला जो कि है पाकिस्तान के बारे में। तो देख लीजिए इसका कैपिटल आपको सभी पता है, इस्लामाबाद है। आजाद कब हुआ, 14 अगस्त 1947 को। भारत के एक दिन पहले ही अपना मनाता है स्वतंत्र दिवस। ठीक है, मुद्रा कहाँ की, रुपया भैया है। ठीक है, संसद नेशनल असेंबली या फिर मजलिस ए शूरा आप कह सकते हैं, जो कि आपको कहीं मिल सकती है। खेल हॉकी। नदी सिंधु। भाषा उर्दू। पशु नारखोर मारखोर। बगल में एक हमारे पड़ता है नाहरखोर, ऐसा कुछ।
पक्षी चुकर, चुकर पक्षी यहाँ का क्या, चुकर महत्वपूर्ण है। पुष्प चमेली यानी कि जैस्मिन। फल जो कि आम है। वृक्ष सेडुरस देवदार है, ठीक है। पर्वत केटू आप जानते हैं यहाँ का है, जो कि ऊंची चोटी है। तो ये बात हुई यहाँ पर 3। अब आगे स्लाइड को हम बढ़ाते हैं। ओके, इस स्लाइड में हम 3 लेते हैं। नेपाल, नेपाल के बारे में सब कुछ जानते हैं। देखिए, नेपाल वैसे किसी का गुलाम नहीं था, लेकिन ये अपना संविधान 2015 को बनाई, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। नया संविधान जो कि बनाया 2015 को। अब देखिए बात करते हैं, मुद्रा इसकी रुपया है, सिंपल है। भाषा नेपाली है। संसद राष्ट्रीय पंचायत है। संसद का नाम क्या है, राष्ट्रीय पंचायत, महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। फल यहाँ का हिमालय रासबेरी है, एक नाम की है, हिमालय रासबेरी कह सकते हैं आप, कुछ फल होते हैं। खेल है वॉलीबॉल, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं ये फलवल। पशु वहाँ की गाय है, कामधेनु सब कोई जानता है। पक्षी हिमालयी मोनाल, हिमालय मोनाल नाम से पक्षी होता है, वो यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। पुष्प राष्ट्रीय का एक बुरुंस फूल, बुरुंस का फूल होता है, वो यहाँ का एक पुष्प है, ठीक है। नदी क्या है, नदी है यहाँ की कार्नौली नदी, कार्नौली, ठीक है, महत्वपूर्ण है। ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट सबको जानता है, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, सारे कुछ यहाँ पर ही है, ये पर्वत श्रेणियां हिमालय की। अब बात करते हैं म्यांमार के बारे में, म्यांमार के बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ की जो कि कैपिटल है नया पिताओ, देखिए नेपाली कैपिटल काठमांडू है, ठीक है, याद रखिएगा। नया पिताओ यहाँ की कैपिटल है म्यांमार की। देखिए आजाद हुआ है 4 जनवरी 1948 को। मुद्रा क्या था यहाँ की, क्या महत्वपूर्ण है। संसद का नाम है असेंबली ऑफ यूनियन, असेंबली ऑफ यूनियन। भाषा वर्मी है, यहाँ की वर्मी भाषा है, कहाँ की, म्यांमार की। खेल चिलोन नाम का एक होता है खेल यहाँ का। पशु है इंडो चाइना बाघ है, यानी इंडिया और चाइना का मिक्स कुछ बाघ वहाँ का नाम दिया गया है। सॉरी यहाँ पर फल मैं नहीं लिख पाया, तो कैसे भूल गया, तो यहाँ आप कमेंट करके प्लीज बताइएगा फल यहाँ का क्या है। आगे बात करते हैं पक्षी, पक्षी देखिए गया है पी पाउल, पी हैडर नाम से एक पक्षी होता है, यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। पुष्प पैडोल है, पैडोल यहाँ का। अच्छा, आपको लगता है कि यार ये आप पढ़कर मैं चला गया क्या, सच में अभी याद कर पाएंगे नहीं, लेकिन आप देख लीजिएगा ऐसे, कभी कभी शायद यहाँ से आ जाए, क्योंकि याद करना थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही इस तरह के सारे कुछ, ठीक है, सब कुछ। तो यहाँ पर टीचर या फिर और कोई आता है, भाई याद कर लेना, याद कर लेना, लेकिन बच्चों के माइंड से पूछे यार क्या यहाँ पर हालत होती है इस तरह क्वेश्चन में या फिर और कुछ जीके में, ठीक है, सब कुछ। और यहाँ से बोल दिया जाता है कि भाई इसको याद कर लेना, ये महत्वपूर्ण, ये महत्वपूर्ण, ये महत्वपूर्ण, लेकिन यार दिक्कत तो यही फंसती है। तो देखिए नदी है इरावदी, नदी की यहाँ की है पर्वत चोटी हकाकाबो, हकाकाबो चोटी एक नाम से वहाँ की, ये यहाँ की ऊंची चोटी है, ठीक है, कहाँ की, म्यांमार। तो आगे देखते हैं क्या है, आगे है भूटान, महत्वपूर्ण है, आज भी मुझे याद है भूटान में क्वेश्चन आया था यहाँ की भाषा को लेकर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए थिम्पू है, थिम्पू यहाँ की कैपिटल है भूटान की। आजाद ये 1923 में, हालांकि ये यहाँ तिब्बत का कोई शासक था जो कि कुछ एक औपचारिक रूप से अधिकार किए था, तो यहाँ से फिर हो जाता है। तो यहाँ से 1923 या 1907, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है भाई इसमें मुझे, तो आप इसको डेट ये याद कर लीजिए 1907, देख लीजिएगा प्लीज गूगल करके। मुद्रा, आप यकीन मानिए ये बुक में लिखा है, ऐसे मैंने नोट किया था, मैंने अभी सर्च किया वीडियो स्टॉप करके, तो भाई यहाँ पर सर्च भी नहीं हुआ, इतना परेशान कि लगता फोन ही फोड़ डालो। भाई यहाँ इतनी दिक्कत है कि मैं आपको 0.KB में चलता है, बताइए, कभी कभी 9-10 KB, अगर यहाँ 40-50 KB पहुंच जाता मेरा काम हो जाता है। ऐसे हालत यहाँ है जहाँ मैं स्टडी करता हूँ भाई, तो बड़ा ही मुश्किल है भाई। मैं सर्च कर रहा था कुछ पॉइंट तो नहीं सर्च हो पा रहा है, तो इसके लिए सॉरी भाई। यहाँ पर इंटरनेट तो बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल वन, आप समझिए कि अब यार समझिए स्पीड कितनी यहाँ 0.KB में आती है, 2-4 KB 5 KB में क्या होगा, इसमें सर्च ही नहीं कुछ हो पाता, परेशान बिल्कुल। बस अब लगता है कि भाई छोड़ छाड़ के अब निकलना पड़ेगा कहीं, वो रियल में यहाँ से अब बिल्कुल से माइंड क्या है, बोर हो गया है, पक गया है, अब निकलने ही वाला हूँ, देखता हूँ आपको अपडेट कर देगा। देखिए मुद्रा क्या है यहाँ की, न्यूग्लट्रम है, महत्वपूर्ण मुद्रा यहाँ की, ठीक है। संसद है तेंगड़ू। खेल तीरंदाजी। नदी मानस है, नदी मानस महत्वपूर्ण है। भाषा गजोंखा नाम से एक है, इसका कुछ नाम प्रोनाउंसिएशन कुछ और ही निकलता है अगर आप उसमें देखेंगे, क्योंकि सर्च नहीं हो पा रहा था, मैं परेशान भाई, क्या किया जाए। पशु टेकिन, पक्षी है रॉबिन है।
पुष्प दोस्तों यहाँ का है ब्लू पॉपी, ठीक है, महत्वपूर्ण है। फल है सेनेरोके मिस्नी, ताकि नाम से एक यहाँ का फल है, जो कि देख सकते हैं, मिस्नी, मिस्मी, किस्मी, किस्मी, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अगला है, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि भैया क्या है यहाँ का, देखिए फल अगर याद करने तो कोई भूत था वो बोलता कि किस्मी, किस्मी। वृक्ष साइप्रस है, ठीक है, निकोसिया साइप्रस ऐसे वहाँ कैपिटल भी है। तो यहाँ की आप वृक्ष समझ सकते हैं। साइप्रस पर्वत है, कुलाकांगरी, कुलाकांगरी यहाँ का एक पर्वत है, पर्वत चोटी है, ठीक है। तो देखिए ये सारे कुछ, अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की। ये इस तरह की वीडियो आपको पसंद आती होगी सारा कुछ चेक करने में, ठीक है। तो देखते हैं अगली क्लास, सॉरी यहाँ पर आप इसकी शॉट ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए, तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पर। तो गाइज अब हम अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, ठीक है, और आज़ाद ये 1919 को हुआ था, ठीक है। मुद्रा यहाँ की अफगानी है, मुद्रा अफगानी है अफगानिस्तान। संसद शोरा है, ठीक है, शोरा। खेल है बुजुकाशी, नदी काबुल नदी है, और भाषा यहाँ की फारसी दारी कुछ करके है यहाँ की, ठीक है, फारसी मिलाकर दारी। और तो पशु है स्नो लियोपार्ड, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड यहाँ का पशु है। राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी गोल्डन ईगल, ठीक है, ईगल, ओके। तो गोल्डन ईगल यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। पुष्प राष्ट्रीय ट्यूलिप, ठीक है, ट्यूलिप का फूल। फल है आड़ू, ठीक है, आड़ू। वृक्ष है अफगान पाइन, एक नाम से होता है वृक्ष। वो पर्वत नॉक्स नाम से एक पर्वत है यहाँ की चोटी, ठीक है। तो ये दोस्तों हुआ अफगानिस्तान की। तो आप इसकी लीजिए, तो देख सकते हैं आपके सारे जितने पड़ोसी देश थे, ठीक है, जो कि 6 महत्वपूर्ण देश हैं, भारत के पड़ोसी देश हैं, उनके बारे में डिटेल से बात कर लिए हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, तो उसका भी आप जवाब प्लीज दीजिएगा, क्या आपका इंटरेस्ट है। अगर हाँ आपके माइंड में आता हो कि क्या मैं कैसा हूँ, तो मैं बता दूंगा दोस्तों। कभी मैं अपने बारे में बताऊंगा, बहुत यार इतने ट्विस्ट आपको दूंगा लाइफ से कि यार इतनी उम्र में कैसे कहाँ से कहाँ क्या क्या किया, ठीक है। तो वैसे मेरा है नहीं, लेकिन मैं भी दूसरे को देखकर यहाँ पर आया था, ठीक है। बोलते ना कि यार पड़ोसी अगर ये करता है तो मैं भी यही करूँगा, यही सब। और यहाँ सबसे ज़्यादा कंपटीशन का और बेरोजगारी का सबसे बड़ा रीजन यही है, ठीक है, जो दूसरे को देख कर करना। भाई अपना इंटरेस्ट कोई पहचानता नहीं, उस पर काम करना बहुत ही मुश्किल है, मतलब करता ही कोई नहीं है, बहुत ही कम करते हैं लोग जो अपने इंटरेस्ट पर। अगर अपने इंटरेस्ट पर काम किया जाए ना, तो सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाए किसी भी फील्ड में। और यहाँ तो कुछ रास्ता ही अलग है। तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं तो ठीक है, नकार सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन हाँ, गलत वर्ड ना बोले तो ज़्यादा ही बेटर है, ठीक है। और हाँ, क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की मज़ेदार आपको क्लास मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास पे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।